कबीर जी कहते हैं, किस रूप और लक्षण का वर्णन करते हो? तुम्हारे अतिरिक्त उसे किसने देखा है? उस पर्णों का मूल तो वेद भी नहीं जानते हैं। बताओ उसका संपूर्ण रहस्य क्या है? कहते हैं, पहले तारागण, सूर्य, चंद्रमा, पिता के वीर्य, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि नहीं थे। फिर किसने नाम रखा और इन सबको उत्पन्न होने की आज्ञा दी? जिस ब्रह्मा के निज स्वरूप में दिन रात ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं थे, उसके कुल और जाति अर्थात गुणात्मक लक्षण क्या वर्णन करते हो? सहज मन में स्मरण करते हुए जब संकल्पों का शून्य तत्व हुआ, तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूँ जो असंग हो जाता है। उस समय वायु और जल नहीं थे, तो सृष्टि किसने बना दी? उस समय न कली थी, न फूल, न गर्भ था, न उसका मूल वीर्य। उस समय न विद्या थी, न वेद, न शब्द था, न स्वाद, न तो शरीर था और न उसमें जीव का निवास। उस समय न पर्वत, न पृथ्वी, न हवा थी, न आकाश। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। उस समय सरल और कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे। फिर जिसका पता मुकाम कुछ नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो? इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता कारण के क्या नाम कहोगे? वह तू है, यही इनके उपदेश है। उपनिषदें यही संदेश देती है। इनको इसका बड़ा भारी निश्चय है। आधिकारी सत्पात्र मिलने पर ये इसी की व्याख्या करते हैं। यही इनका प्रमाणिक परम तत्व है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है। याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद इसी पर हुआ है। दत्तात्रेय जी ने इसी का रसास्वादन किया है। राम और वशिष्ठ ने परस्पर इसी बात पर बहस की है। इसी बात को कृष्ण ने उद्धव को समझाया है। जनक को इसी बात का निश्चय कराया है। वे देह में रहते हैं, फिर भी विदेही कहलाए हैं, परंतु केवल कुल की मर्यादा छोड़ देने से कोई जीते जी मुर्दा नहीं हो जाएगा। जो देखते हुए भी अनदेखा करता है, वह विवेक नेत्रों से रहित ही कहलाएगा।